इनके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा HCL का। HCL के टैब आते हैं, HCL के लैपटॉप्स आते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो चलिए फिर इनके बारे में बात कर लेते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर सबसे रिचेस्ट फीमेल कौन बन गई हैं, जिनकी यहाँ पर अर्निंग कितनी है 84,330 करोड़ रुपीस, और ये अर्निंग सिर्फ और सिर्फ 2021 का डेटा है। अब लड़कियां तो कहेंगी मैम हमको नहीं पता था कि सिर्फ मेकअप करने से भी लोग जो हैं वो अमीर बन जाते हैं, है ना। क्योंकि एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे फाल्गुनी नायक, ये कौन है, नायका। नायका का नाम आप सबने सुना होगा, लड़कियों ने तो सुना ही होगा, लड़कों ने तो सबसे पहले सुना होगा, गिफ्टिंग पर्पस ना। तो नायका का नाम सबने सुना होगा। तो नायका की फाउंडर कौन है यहाँ पे, ये हो गई फाल्गुनी। लेकिन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा वो बताओ। आधे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर नीता अंबानी भी हो सकता है ना। इसका आंसर बनेगा रोशनी नादर मल्होत्रा। क्या नाम है, रोशनी नादर मल्होत्रा। आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं। ये देखिए ये कौन है, HCL के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है और ये बन चुकी हैं भारत के अंदर सबसे ज्यादा रिचेस्ट विमेन। अब इनके पास में जो पैसा है भैया, पैसे की अगर आप बात कर रहे हो तो अभी आपने देखा 84,330 करोड़ रुपीस। आपको पता है कि ये जो अर्निंग है ये सिर्फ और सिर्फ 2021 की अर्निंग है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग जो है वो यहाँ पर ये बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर की कमाई है। दिस इज ओनली फॉर द डेटा ऑफ 2021। सेकेंड पॉइंट, इनके बाद में जो दूसरा नाम आया है वो किसका आया है, फाल्गुनी नायका। अब ये कौन है, नायका ब्रांड की फाउंडर है। तीसरा नाम किसका आएगा, तीसरा नाम आएगा किरण मजूमदार। तीसरा नाम किसका है, किरण मजूमदार। और आपको पता है यहाँ पर ऐसा पहली बार नहीं है कि यहाँ पे HCL कंपनी की जो हेड है वो नंबर 1 पे, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी अगर आप पिछला वाला डेटा देखेंगे तो भी नंबर 1 पे आपको यही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 बार ये नंबर 1 पे आपको मिल रही हैं। अच्छा, ये किरण मजूमदार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो कई बार होता है कंपनीज के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बाय कौन हो जाएगा, और ये आपको बता ही दिया HCL, ये हो गया नायका, ये हो गई किरण मजूमदार। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, रिचेस्ट विमेन इन इंडिया। अच्छा, अभी हाल ही में फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट जारी की थी बिलियनियर्स की, उसके अंदर नंबर 1 पे कौन थे, एलन मस्क थे। लेकिन वहीं पर मैंने आपको बताया था कि बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए नंबर 4 पे कौन थे, अदानी नंबर 4 पर आ चुके हैं। अगर आप देखो एशिया के अंदर नंबर 1 पे कौन है, तो एशिया के अंदर नंबर 1 पे प्रेजेंट टाइम पे आपको अदानी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि ये बताओ क्या आजकल 5G टेक्नोलॉजी के अंदर अदानी भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, जी हाँ, ये भी इस रेस में कूद चुके हैं। यानी कि रिलायंस, अदानी ग्रुप, एयरटेल, ये 3 लोग यहाँ पर रेस लगा रहे हैं। और इस रेस को सबसे पहले जीत कौन रहा है, क्योंकि ट्रायल कौन कर चुका है, भारती एयरटेल। ट्रायल कौन कर चुका है, भारती एयरटेल जो है वो ट्रायल कर चुका है। फिर मैंने आपको बताया था फोर्ब्स की जो सेलिब्रिटीज की लिस्ट थी उसके अंदर अक्षय कुमार नंबर 10 पे थे। अक्षय कुमार का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने आयकर दिवस सेलिब्रेट किया था। कमेंट बॉक्स में डेट लिख के बताओ, इनकम टैक्स डे। और इनकम टैक्स इंडिया में सबसे ज्यादा पे किसने किया था, अक्षय कुमार। किसने, अक्षय कुमार, ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं और आप मुझे बताइए सबसे पहला नाम अलका मित्तल। कहाँ रह गए भाई, हाँ, अरे वाह शौविक, बिल्कुल सही बात है। पार्थ जो है वो मेंस की कैटेगरी में आपको नंबर 1 पे मिलेंगे, करेक्ट। बताइए अलका मित्तल ये कौन है, अलका मित्तल कौन है, जल्दी जल्दी आंसर करना। ओएनजीसी को बनाया गया था 1956 में, जिसका हेडक्वार्टर आपको आज के समय पर दिल्ली में मिलता है। इसके अंदर जो हेड के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है सबसे पहली बार किसी महिला का, वो कौन है, वो है अलका मित्तल। अगला पॉइंट, सोमा मोंडार, कौन सा, 24 जुलाई। ओके चलिए, सोमा मोंडार ये कौन है, सेल। आपने सुना होगा कि स्टील इंडस्ट्री जो है, जिसे हम शॉर्ट में यहाँ पे सेल के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी चेयरपर्सन के रूप में सबसे पहली विमेन कौन अपॉइंट की गई थी, सोमा मोंडाल का अपॉइंटमेंट किया गया था। अगला नाम क्या है, माधवी पुरी। अब यहाँ पे आया सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। और सेबी को जब बनाया गया था तो 1992 के एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था।
इसके अंदर भी सबसे पहली जो विमेन है ये कौन हो जाएंगी, ये है माधवीपुरी। अगला नाम गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ फर्स्ट आईएमएफ के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर चुकी हैं। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट टाइम में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कहां पर, आईएमएफ के अंदर। और वॉल ऑफ फेम, कहां पर, वॉल ऑफ फेम के अंदर भी इनका नाम शामिल हो चुका है। अगला नाम, कांजो आंटी आ गई। कहां से बिलोंग करती हैं ये, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। कहां की हेड है, डब्ल्यूएचओ की हेड है, WTO की हेड है। कब बना, 1995 में। पहले इसका नाम क्या था, गैट्स। पहले इसका नाम क्या था, गैट्स के नाम से इसको जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। धृति बैनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है, कोलकाता के अंदर है। इसकी चेयरपर्सन कौन बनी है, ये हो गई धृति बैनर्जी। अगला नाम है हरनाथ संधू। मैम हरनाथ संधू को छोड़ो, बात करो सुष्मिता सेन के बारे में। जिस दिन ये खबर आई थी कि सुष्मिता सेन जो है वो शादी करने वाली हैं, मोदी समझ गए ना, आईपीएल वाले वो अंकल जो थे, वो वाले मोदी की बात हो रही है, उनके साथ में ललित मोदी की बात हो रही है। तो उस समय पर इतने सारे बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया, ऐसा लग रहा था कि उनका घर उजड़ा जा रहा है। अरे भाई ठीक है, क्या करना हमें उससे। चलिए, हरनाथ संधू ये कौन है, मिस यूनिवर्स। कौन है, मिस यूनिवर्स। 70th एडिशन कहाँ हुआ था, इजराइल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और ये भारत की तरफ से, यानी कि इंडिया में अगर देखा जाए तो टोटल कितनी मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, तो शी इज द थर्ड वन। अगला पल्लवी सिंह, ये कौन है, मिसेस, ध्यान से, कानपुर से बिलोंग करती हैं भाई। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन इनके नाम पर गया। आयोजन कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, हाँ एक चीज तो बताना भूल ही गए, आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर जो नए बैचेस लॉन्च किए थे उसके लिए आपको मिल रहा था टोटल 30% डिस्काउंट। 10% अमाउंट कम हो रहा था, 20% प्रति 10 कोड यूज करने पे मिल रहा था। अब 2 दिन का आखिरी समय और है जब आप 58% तक अमाउंट को सेव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं पेड बैचेस को, तो 1 साल का पेड बैच ज्वाइन करने पे जिसका अमाउंट 5399 है, आपको 3 महीने का बैच फ्री मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 2 साल के लिए ज्वाइन करते हैं 6479 में, तो आपको 6 महीने का बैच फ्री मिलेगा। अमाउंट ऑलरेडी कम है, कोड आपको प्रति 10 यूज करना है। अभी टेलीग्राम पे आपको क्लासेस का लिंक, नए बैचेस के लिंक मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई तक। ठीक है, नया पेड बैच 4 तारीख से स्टार्ट होगा, सारे एग्जाम्स को कवर करेगा और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाती है। ठीक है, सारे बैचेस हैं, आप किसी भी एजुकेटर के किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। यहाँ पे आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो, आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलते हैं। कोड आपको यूज करना है प्रति 10, ओनली 2 days आर लेफ्ट, तो देख लो, एक बार से चेक कर लो। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से। भैया सेशन को एक बार से लाइक करने की भी होती है भाई, मतलब हम बोलते नहीं है तो तुम लोगों को लाइक करना भूल जाते हो। सेशन को एक बार से लाइक किया करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।